बिहार इंडिया का एक ऐसा स्टेट जहां करप्शन दिन दहाड़े होता है, सबके सामने होता है और सबके साथ होता है। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि यह करप्शन कैमरे में कैद भी हो जाता है। दोस्त मैं आपको बता दूं, इंडिया में उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद बिहार में सबसे बड़ा हादसा पुल गिरने का हादसा हुआ। ये हादसा इतना बड़ा इसलिए है ना, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको बनाने में लगभग 1710 करोड़ की लागत लग रही थी। और वह 1710 करोड़ से बन रहा पुल 30 सेकंड में भाई साहब धाराशायी हो जाता है, जो नॉर्थ और साउथ बिहार को जोड़ने का काम करता। तो दोस्तों आइए हम इसी पुल के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 1710 करोड़ में बन रहा ये पुल कैसे 30 सेकंड में धाराशायी हो जाता है, क्यों यह पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। तो आइए दोस्तों डिटेल से बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बात है फरवरी 2014 की। फरवरी 2014 में इस ड्रीम प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा जाता है और इस फाउंडेशन का पूरा जिम्मेवारी एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपा जाता है। और एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दावा करती है कि मैं मार्च 2019 में इस पुल को निर्माण करके मैं आपको हैंडओवर कर दूंगा। ठीक है, सबको इस पुल का इंतजार करता है, सब कोई सोचता है कि भाई अगर ये पुल बन जाएगा तो हम लोग अच्छा से अपने ट्रेवल को कवर कर पाएंगे। दोस्त 23 फरवरी 2014 को इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाता है, धीरे धीरे दिन बीतते बीतते लोग इसका इंतजार करते करते अब आ जाता है दोस्तों 2019, यानी वही मार्च 2019 जिसमें एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बोला था मैं इस पुल को आपको फरवरी 2019 में हैंडओवर कर दूंगा, यानी पूरा फिनिशिंग करके दे दूंगा। दोस्त जब 2019 आता है और देखा जाता है कि एसपी सिंगला कंपनी ने 25% भी पुल का निर्माण नहीं किया है, तो दोस्तों जब इसे गवर्नमेंट देखती है तो एसपी सिंगला कंपनी को 1 साल का और मुआवजा देती है कि भाई 1 साल में आप इस पुल को पूरी तरीके से बना करके आप रेडी कर दो। मार्च 2020 का टाइम दिया जाता है कि आप पुल को हैंडओवर कर देना। मार्च 2020 आ जाता है और पता चलता है कि भाई साहब इस कंपनी ने अभी तक 40% भी काम नहीं किया होता है। फिर गवर्नमेंट 2 साल का साइन करती है कि भैया हम आपको 2 साल का और देते हैं टाइम, आप इस पुल को बना करके रेडी कर देना, यानी मार्च 2022 में आप इस पुल को बना करके रेडी कर देना। दोस्तों इसके बारे में लोग चिंता करते रह जाते हैं कि भाई कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा, लेकिन भाई साहब इसके पीछे तो कुछ और हो रहा होता है। आ जाता है यार 2022 भी आ जाता है और मार्च भी खत्म हो जाता है। दोस्त एक दिन आता है 30 अप्रैल 2022। 30 अप्रैल 2022 के दिन इस पुल का एक हिस्सा हवा में दिया जाता है। अब आप दोस्तों इमेजिन करो, एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा बनाया गया ये पुल हवा में उधिया जाता है, जो कि भाई एसपी सिंगला कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है और उसका बनाया हुआ पुल हवा में उधिया जाता है। और बताया किया जाता है कि भैया इस पुल की जो कंस्ट्रक्शन थी ना अच्छे से नहीं की गई थी। तो मैं एसपी सिंगला कंपनी से पूछना चाहता हूँ कि भाई आपके यहाँ कोई इंजीनियर वगैरह है कि नहीं? भाई साहब नहीं है। मतलब जब पुल गिर जाता है तब इनको पता चलता है कि भाई साहब यह जो पुल है गलत तरीकों से बनाया गया था। मतलब पुल को बनाने से पहले इन लोगों ने नहीं समझा कि मैं पुल को कैसे बना रहा हूँ, लेकिन जब पुल गिर गया तो ये भाई साहब को पता चलता है कि भैया ये पुल को गलत तरीकों से बनाया गया है। उसमें बहुत से बातें होती हैं, लोग उस पर बोलते हैं कि भैया इतने साल तो पहले ये डीले चल रहा है, उसके बाद 2022 में इसका फाइनलाइज था, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ। पर हुआ नहीं बल्कि ऊपर से गिर भी गया, जो बना था ऊपर से गिर भी गया। दोस्तों एसपी सिंगला कंपनी अपना सफाई देते हुए निकल जाती है वहां से, और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट करेगी भी क्या दोस्तों, क्योंकि सब कोई तो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा रहा है, क्योंकि सब किसी को भी तो चाहिए यार, समझ रहे हो ना। तो आगे चलो। उसके बाद दोस्तों जब हवा में पुल उधिया जाता है तो हमारे बिहार के फेमस पत्रकार मनीष कश्यप आते हैं और वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं, और वे बताते हैं कि यह जो पुल का कंस्ट्रक्शन हुआ है यह बिल्कुल गलत तरीकों से हुआ है और यह पुल फिर से गिरेगा। इन सभी पुलों पे जांच बैठना चाहिए। अगर जांच नहीं बैठेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल बाद बिहार में हर दिन एक फ्लाईओवर एक पुल गिरेगा और कहीं नहीं तो कहीं उससे बिहार का नुकसान होगा। दोस्त इस पे हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि एक काम किया जाए, सभी को तोड़ करके और फिर से बनाया जाए,
और फिर से दोस्तों इसमें कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है और फिर उन्हें टाइम दिया जाता है कि भाई साहब आप इसे कंप्लीट जल्दी से जल्द करने की कोशिश करें। दोस्तों 1 साल बीत जाते हैं, 14 महीना बीत जाता है। 14 महीना के बाद दोस्तों एक दिन आता है 6 जून 2023। 6 जून 2023 के दिन वह हुआ जो आप इस कैमरे में देख सकते हैं। दोस्त ये ऐसे गिर रहा है जैसे मानो कि इसमें कोई जान ही नहीं हो, जैसे मानो कि इस पुल को बनाने में ना भाई साहब कोई मटेरियल का यूज ही नहीं किया गया हो, ऐसे मिट्टी को डाल दिया गया हो, ऐसे ये पुल गिर रहा है। दोस्त देखते देखते ये गंगा में समाहित हो जाता है। लोग इसके बारे में बोलते हैं कि हमारे बिहार में विकास की गंगा नहीं बह रही है, बल्कि गंगा में विकास बह रहा है। और मैं उस विकास की बात नहीं कर रहा हूँ यार, इस विकास की बात कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि यह एसपी कंपनी कहीं भी अच्छे तरीकों से काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि यही एसपी सिंगला कंपनी इसका निर्माण करेगी। अब भाई आप बताओ, जब इसने टाइम पे काम नहीं किया, टाइम से पहले इसका पुल गिर जाता है, लेकिन फिर भी एसपी सिंगला कंपनी को ही वो दिया जाता है कि भाई आप ही बनाओ, तो भाई आप इमेजिन कर सकते हो कि ये भ्रष्टाचार का भेंट नहीं है तो और क्या है। भाई इसे आप दूसरा कोई अगर नाम दे सकते हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में दो, इसको हम और क्या बोल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।